फ्रॉम वेयर डू यू गेट। 5 साल की कैद है, तो थाईलैंड की जेल जो है वो बहुत ख़राब है, थोड़ी सी ध्यान रख लेना। लेकिन एक घूमने के लिए एक अलग एक्सपीरियंस है। जो नोट है, करेंसी यहाँ की बात, वो ऐसे एक डंडी में लगा के ना। हाँ जी, स्वागत है आपका पटाया से। तो कल मैंने आपको दिखाया था सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, जो एक म्यूज़ियम कम टेम्पल है और बहुत ही खूबसूरती से उसे पूरा लकड़ी से बनाया गया है। आज मैं जा रहा हूँ खाओ चिचेन बुद्धा, जो यहाँ वॉकिंग स्ट्रीट के पास से करीब 16-17 किलोमीटर है, और मैंने टैक्सी करी है 240 बात के आसपास। और ये जो है ये 358 फीट ऊंचे पहाड़ पर एक बुद्धा का जो रूप है, आकृति है, वो लेज़र के थ्रू उस पर उकेरी गई है। और ये 1996 में इसको बनाया गया था। यहाँ के जो किंग थे उनकी 50th कोरोनेशन एनिवर्सरी पर बनाया गया था। और उसके अलावा थाई बुद्धिस्ट जो हैं उनके एक तरीके से बहुत ही पूजा की एक मशहूर जगह है। वो लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि खाओ चिचेन बुद्धा कैसा दिखता है। बिल्कुल प्रोफेशनल। खाओ चिचेन पहुँच गया हूँ मैं, और मेरे पीछे आपको दिखेगा ये पहाड़। बुद्ध का जो एक आकृति बनाई गई है पहाड़ पे, बहुत खूबसूरत है। और आपको मैं कैमरा चेंज करके भी व्यू दिखाता हूँ। इसमें आपको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल जो है ना विजुअल्स उसके दिखेंगे। 358 फीट ऊंचा और 230 फीट चौड़ा, और 1996 में इसको बनाया गया था। और यहाँ के जो किंग थे भूमिदोज अदुल्यादिज, उनकी 50वीं कोरोनेशन की एनिवर्सरी थी, उसके उपलक्ष्य में इसको बनाया गया। उसके अलावा यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनकी भी एक पूजा की जगह है। और आप देख सकते हो दूर से ही दिखता है, हम एंटर करते हैं तो दूर से ही दिखता है, बहुत प्यारा है। थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये लेज़र से इनग्रेव किया गया है पूरा गोल्डन कलर में। ये बहुत प्यारी जगह मुझे लगी। एंट्री बिल्कुल फ्री है यहाँ पे, क्योंकि बाकी जगह अगर आप जा रहे हो थाईलैंड में या पटाया में, मैक्सिमम जगह 600 700 800 बात की एंट्री है। और यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, आप बस आओ। थोड़ा सा मेन जो है वॉकिंग स्ट्रीट वाला एरिया जो है वहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैंने बोल्ट करी थी तो 211 बात लगे। समय लगा आधे घंटे का आसपास, लेकिन इतना महंगा नहीं है। आप अगर स्कूटी वगैरह रेंट करते हो तो आप आराम से आ सकते हो। कुछ इस तरीके से मेरे पीछे पार्क है और काफ़ी टूरिस्ट हैं। ये वाला डोनेशन बॉक्स है, जगह जगह लगाए हुए हैं। पीछे जो है मेरे, वो प्रेयर करने की जगह है। वो देखो ऊपर जो है झंडे भी लगा रखे हैं। एक तो शायद थाईलैंड का झंडा है, और एक कुछ येलो कलर के 2 झंडे लगे हुए हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत देर से ग्रुप आया हुआ है और नारे लगा रहे हैं। तो यार ये ड्रोन लेके मैं ना गलत आ गया, मुझे हर जगह घूमना पड़ रहा है। तो ड्रोन का जो सीन ये है ना, वो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 3-4 दिन का प्रोसेस है। आपको ड्रोन का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। 1 मिलियन बात तक की जो उसकी लाइबिलिटी है, वो वैसा इंश्योरेंस जिसके 700 750 बात के आसपास लगते हैं। और उसके अलावा 250 या 300 बात वैसे है। और आप चाहो तो ये काम यहाँ पे बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ एजेंसीज़ हैं, उनको दे सकते हो अपनी पूरी डिटेल दे के। और वो आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प और ये सब चीज़ें, और अपने आपकी ड्रोन की आगे पीछे की फ़ोटो। अगर उसके बिना आप यहाँ पे ड्रोन उड़ाते हो तो 1 लाख बात तक का फ़ाइन है या 5 साल की कैद है। तो थाईलैंड की जेल जो है वो बहुत ख़राब है। मैंने रजिस्ट्रेशन अभी तक कराया नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक उतना कर ही नहीं पाया, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये जो है ना, इसे लेके घूमना पड़ रहा है, उड़ा कहीं नहीं पा रहा हूँ। और सोचा था कि 1-2 जगह जाऊँगा तो उड़ाऊँगा, लेकिन अभी कुछ सीन बन नहीं पा रहा है ऐसा। तो अगर आप ड्रोन लेकर आ रहे हो तो आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना और पहले से तैयारी कर लेना इसकी।
और हाँ, ड्रोन रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको एक जो अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ की गवर्नमेंट वेबसाइट पे, उसमें थाई नंबर चाहिए होगा। तो यहाँ पे आए बिना वो हो नहीं पाएगा आपका प्रोसेस। थाई नंबर चाहिए होगा लोकल, और उसके अलावा आपको जो है आपके वीज़ा की स्टैंप, आपके जो पासपोर्ट पे इमिग्रेशन की स्टैंप है उसकी फ़ोटो देनी पड़ेगी। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि इंडिया से या किसी और देश से आ रहे हो तो वहीं से करवा के आओ, यहाँ पे आके ही आपको करवानी पड़ेगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, थोड़ी सी ध्यान रख लेना। तो जी ये है पटाया की फ्लोटिंग मार्केट, और कुछ इस तरीके का एंट्री स्टिकर आपको देते हैं, आपको लगाना है कपड़े पे। और अगर आपको यहाँ जो बोट चल रही हैं उन पे अगर आपको घूमना है तो 800 बात की टिकट है। एक छोटी बोट है और एक शेयर्ड बोट है बड़ी, जिसके टाइमिंग्स है अलग अलग। और अगर आपको ऐसे वॉक जैसे मैं कर रहा हूँ वो करना है तो 200 बात पर पर्सन की टिकट है। और मार्केट बहुत अच्छी है। मैं भी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ का पूरा व्यू। कुछ इस तरीके से बोट पे ही ये पूरा सामान बिकता है खाने का। और ये जैसी आप बोट देख रहे हो ना, ये आप ऐसे घूम सकते हो 800 बात खर्च करके। और ये बोट साथ में प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हो। बोट पे ही जो है ना वो पूरा सामान खाने का बिक रहा है सब जगह। शॉप्स वगैरह सब ऐसे किनारे में है। और वैसे बोट से अलग मज़ा है यहाँ पे घूमने का, लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो आप पैदल भी घूम सकते हो, क्योंकि बोट आपको पूरा ऐसे साइड साइड घुमा देगी। लेकिन अगर आपको कहीं पे रुकना है तो आप यहाँ पे ऐसे वॉकिंग घूम लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है, 25 बात में आप जो है ना बकरियों को दूध पिला देते हो, तो वो जो है वहाँ से एक बोतल दे देते हैं भर के दूध की छोटी सी, और यहाँ पे आप बकरियों को पिला सकते हो। पंखा वगैरह लगा रखा है इनके लिए, गर्मी बहुत है क्योंकि। काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स हैं शॉपिंग की और खाने पीने की, और रेट जो है वो मुझे रीज़नेबल लगा, ज़्यादा महंगा है नहीं, लेकिन एक घूमने के लिए एक अलग एक्सपीरियंस है। ओके, तो मैं फ्लोटिंग मार्केट में हूँ, और मेरा बहुत टाइम से था कि मुझे क्रोकोडाइल एक बार ट्राई करना है, और मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो ये विच वन इज़ दिस? ब्लैक पेपर, बारबेक्यू, एंड दिस वन इज़ स्पाइसी। सो मैं स्पाइसी ट्राई कर रहा हूँ। 50 बात में एक ये स्टिक है, बट देखता हूँ कैसा होता है। इज़ दिस ओरिजिनल? नॉट बैड एक्चुअली, इट्स गुड। इसका टेस्ट जो है ना वो चिकन जैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको बिना बताए खिला दूँ तो पता नहीं चलेगा कि ये टेस्ट इसका कैसा है। चिकन जैसा है और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। फ्रॉम वेयर डू यू बाई इट? या वेयर डू यू बाई इट? Oh my god! फ्रॉम वेयर डू यू गेट? In Bangkok, In Bangkok? from Bangkok. Okay. So what's the price of whole crocodile, one crocodile? How much baht? I don't know. You don't know? Yes. Okay. Big boss, I know that. Me, But this is original, yeah? Okay. This is bone. तो अगर आप ये वीडियो आपको देख के ठीक नहीं लग रहा है तो आप स्विच कर सकते हो, ओके? बट इट्स रियली नाइस। सो जी फाइनली ये फ्लोटिंग मार्केट घूम ली है, और क्रोकोडाइल खाने के साथ, टेस्ट करने के साथ ही फ्लोटिंग मार्केट का टूर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस वक्त मैं अब वेट कर रहा हूँ बिग बुद्धा जाने के लिए। आज बिग बुद्धा जाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। तो पटाया में जो 3 दिन 2-3 दिन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अब किसी और जगह के लिए निकलेंगे। आगे की जर्नी के बारे में भी आपको बताऊंगा, आप देखते रहिए। मैं पहुंच गया हूँ बिग बुद्धा स्टैचू, और मेरे पीछे देखिए आप, बहुत बड़ा स्टैचू है बुद्धा का।
और यहाँ पे ऐसे मुझे लगता है कि प्रेयर जब करते हैं तो जो नोट है करेंसी यहाँ की भात, वो ऐसे एक डंडी में लगा के ना यहाँ पे चढ़ाते हैं। और हर एक के आगे मैं आपको दिखाऊं, लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, द ईयर ऑफ रेड, द ईयर ऑफ वॉक्स, द ईयर ऑफ टाइगर। तो इसका कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग होगा या रिलीजियस मीनिंग होगा, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सब लोग अलग अलग जो एक आर्टिफिशियल ट्री बना हुआ है उस पे ये लोग स्टिक पे नोट चढ़ा रहे हैं। तो कोई द ईयर ऑफ स्नेक पे चढ़ा रहा है, कोई ईयर ऑफ रैबिट पे चढ़ा रहा है, कोई टाइगर पे चढ़ा रहा है। मैं आपको पास से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये द ईयर ऑफ रैट है और 20-20 भात के सबने डंडी में लगा के ऐसे चढ़ाए हुए हैं। เนี่ยพูดจนซ้ายอ่ะป้านั้นทำพูดซ้ายอ่ะพูดด้วย 20 បាត यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, तो उसमें बताया गया है कि रैट का ईयर कौन से कौन से तक है। रैट का ईयर अभी 2020 से 2563 कुछ ऐसा है। अलग अलग वो हैं, अलग अलग ईयर्स हैं इसमें। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन अभी जैसे 2025 चल रहा है तो ईयर ऑफ स्नेक होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ईयर ऑफ स्नेक उसके बाद दोबारा 2568 में आएगा। ये जो एक मेन बुद्धा का स्टैचू है, उसके आसपास ऐसे छोटे छोटे स्टैचू भी हैं। कुछ बुद्धा के हैं, कुछ शायद उनके अलग अलग स्वरूप के हैं। ये लाफिंग बुद्धा मुझे लग रहे हैं। और बुद्धा स्टैचू से थोड़ा सा आप इधर आओगे ना, तो यहाँ पे पूरा पटाया सिटी का व्यू आपको दिखेगा। समंदर दिख रहा है और शहर दिख रहा है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। तो जी, बिग बुद्धा का जो ट्रिप है आज का कंप्लीट हो गया है। तो 2-3 चीज़ें देख ली हैं पटाया में, काफ़ी अच्छी। कल सेंचुरी ऑफ ट्रुथ देखा, और आज एक जिस पे पहाड़ पे बुद्धा की तस्वीर एनक्रेव की हुई है वो भी देखी, और ये बिग बुद्धा देखा, और फ्लोटिंग मार्केट देख ली। तो इसी के साथ पटाया का जो ये व्लॉग है वो ख़त्म होता है। अब मैं मिलूँगा आपसे दूसरी डेस्टिनेशन पे। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं आपके लिए नई चीज़ें आपको दिखाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।